नमस्कार दोस्तों, डिफेंशियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि भारत अमेरिका मिलकर चीन के खिलाफ एलएसी और दक्षिण चीन सागर में बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं। तो क्या होने वाला है वहां पर, इसकी पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, तो अंत तक बने रहिए। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गलवान घाटी में जब चीन ने घुसपैठ की थी और भारतीय जवानों से उलझा था, तब उसे अंदाजा नहीं था कि भारतीय जवान उसे किस तरह से धूल चटाएंगे और उसका सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चीन इस गलतफहमी में था कि पहले की तरह चीन इस बार भी घुसपैठ कर लेगा और भारत सरकार चुपचाप बैठी रहेगी। लेकिन उसे ऐसा करने से पहले एक बार नए भारत की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि कैसे भारत ने उसके दोस्त पाकिस्तान के घर के अंदर घुस के पुलवामा और उरी अटैक का जवाब दिया था। साथ ही दोस्तों, चीन दुनिया के साथ ही साथ अपने नागरिकों से भी झूठ बोलता रहा है कि गलवान में हुए खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हुए हैं, जबकि चीन को इसमें कोई भी नुकसान नहीं हुआ। मगर दोस्तों, चीन यहाँ पर साफ साफ झूठ बोलता है, क्योंकि गलवान संघर्ष में चीन के 40 से भी ज्यादा सैनिक मारे गए थे और साथ ही चीन ने अभी तक अपने सैनिकों के मरने की एग्जैक्ट डिटेल नहीं दी है। और हाल ही में खबर आई थी जिसमें कि बताया गया कि चीनी सैनिकों के मरने की संख्या 60 से 65 है। और दोस्तों, अब चीन भारत के साथ 15वें दौर की बातचीत करने की बात कर रहा है और लद्दाख को लेकर दोनों देशों के बीच 14वें दौर की बातचीत हो चुकी है और हर बार चीन ने ही इसमें धोखा दिया है। और अब एक बार फिर से भारत और चीन 15वें दौर की बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज भारत और चीन के बीच 15वें दौर की बातचीत होनी है, जिसमें एलएसी में चल रहे तनाव को सुलझाने पर जोर दिया जाएगा। हालांकि अब तक की बातचीत में पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण किनारों, गलवान और गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्रों के मुद्दों का समाधान हुआ है। लेकिन इस साल 12 जनवरी को हुई बातचीत के 14वें दौर में कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुआ। तो दोस्तों, इसी के साथ ही साथ भारत चीन के रिलेशन को लेकर अब अमेरिकन एडमिरल ने भी एक बड़ा दावा किया है और उनका कहना है कि भारत को एलएसी पर चीन के कड़े हालातों का सामना करना पड़ रहा है और चीन लगातार एलएसी में अपनी सैन्य कार्रवाई को तो बढ़ा ही रहा है और साथ ही साथ हो सकता है कि कहीं जैसा हमला यूक्रेन पर रूस कर रहा है वैसा ही हमला भारत के ऊपर भी ना हो जाए। और इन्हीं सभी कठिन परिस्थितियों के लिए भारत को पहले से ही तैयार हो जाना चाहिए। और दोस्तों, इसका इशारा तो हमारे आर्मी चीफ एमएम नारवणे भी पहले ही दे चुके हैं कि हमें युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार की साजिश चीन एलएसी में करता आ रहा है उसे देखकर तो भारत भी कहीं चुप बैठने वालों में से नहीं है। और अगर चीन बातों से नहीं मानता तो युद्ध ही हमारे लिए आखिरी ऑप्शन रहेगा। और दोस्तों, अमेरिकन एडमिरल का ये भी कहना है कि चीन लगातार नए नए हथियार बनाने में लगा हुआ है और वहीं दक्षिण चीन सागर में लगातार अपना दबदबा बनाते हुए वो ताइवान को कब्जाने की फिराक में बैठा है। और इस समय भारत अमेरिका को मिलकर चीन के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चीन की बढ़ती दादागिरी और हरकतों को रोकने के लिए भारत को इस बातचीत में कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। और 15वें कमांडर लेवल टॉक से रिलेटेड और कोई भी जानकारी सामने आती है तो मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।